हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज कुछ स्टॉक्स लेकर आया हूँ विच वी कैन बाय फॉर कमिंग 2023 और ये 10 स्टॉक्स लेकर आया हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साल के लिए आपको ये बाय करना है, यू कैन कीप इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। अगर आप इनको ज़्यादा टाइम तक रखते हैं तो यू कैन ईजिली गेट एटलीस्ट 10 टाइम्स रिटर्न्स इन कमिंग नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स। तो अगले 5 से 10 साल में आपका पैसा तकरीबन 10 से 15 गुना हो सकता है। और ये ऐसा हो चुका है इन स्टॉक्स में। आप इनकी पास्ट परफॉर्मेंस आप जब इवेलुएट करेंगे सो यू विल गेट टू नो कि सच में इन स्टॉक्स ने इतना रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, और आगे भी पॉसिबिलिटीज़ हैं ये स्टॉक्स अपने इन्वेस्टर्स को इतना ही अच्छा रिटर्न देंगे, राइट। तो कौन से हैं स्टॉक्स, सो वी विल डिस्कस इट इन दिस वीडियो। बट उससे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को भी लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा सो दैट दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। अपना स्टॉक का एक पोर्टफोलियो बना सकते हो इन स्टॉक्स के थ्रू आप, और इनको आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो। आपका पैसा एटलीस्ट 10 to 15 टाइम्स आप आने वाले 5 से 10 साल में ज़रूर बन सकता है। सो गाइस, इन स्टॉक्स को आपको लंबे टाइम तक रखना है। आप ये स्टॉक्स वो स्टॉक्स हैं जो आप खरीद कर भूल जाइए, आपके पोर्टफोलियो में आपकी अमाउंट बढ़ती ही नज़र आएगी, बशर्ते उसमें पैंडमिक जैसी कोई सिचुएशन दोबारा ना आए, राइट। बट उस टाइम पे भी लोगों ने अपना जो इन्वेस्टमेंट है निकाला नहीं, उन्होंने होल्ड रखा। और जिन जिन लोगों ने उस टाइम पे अगर और बाइंग की होगी तो उनका पैसा नो डाउट बहुत गुना बन चुका है। पिछले 2 साल में आप देखेंगे तो तकरीबन सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस जो पैंडमिक के टाइम जो उनका प्राइस था तो उससे तकरीबन 2 से 3 गुना हो चुके हैं ऑन एन एवरेज, राइट। मैंने जितने भी ये स्टॉक्स लिए हैं इसमें ऑलमोस्ट डिफरेंट सेक्टर से लिए हैं ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बन सके। तो उसके बेसिस पे मैंने ये स्टॉक्स चूज़ किए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी एग्री करेंगे मेरे साथ, इन स्टॉक्स ने पास्ट में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है, कितना अच्छा रिटर्न दिया है, और आने वाले टाइम में भी उतना ही अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज़ होंगी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। द फर्स्ट स्टॉक है दैट इज़ इन्फोसिस। आज 8 पॉइंट ऊपर बढ़ के बंद हुआ है। 5 दिन की परफॉर्मेंस देखेंगे तो तकरीबन 1% है। 1 मंथ में देखते हैं तो 7% डाउन है, और 6 मंथ में 3% अप है। पिछले 1 साल से आईटी के सारे स्टॉक्स में मंदी चल रही है और इस स्टॉक में भी गिरावट है, नो डाउट। 1 साल में देखेंगे तो 19% डाउन है। सो वहीं आप 5 ईयर्स में देखेंगे तो 200% का रिटर्न है। अगर किसी ने 100 रुपये लगाए होंगे तो आज की डेट में उसके 300 रुपीज़ बन चुके हैं। ओके, सो वहीं मैक्सिमम पे देखेंगे तो 13,000% का रिटर्न दिया है इस स्टॉक ने। तो आईटी स्टॉक्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स में नंबर 2 है ये इंडिया में आफ्टर टीसीएस। ओके, सो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो एक बार इसके फाइनेंशियल पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये मैं एनुअल पे देख लेता हूँ। तो 2018 से ये पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है। तो पिछले साल में आप देखेंगे तो ग्राफ जो रेवेन्यू है वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो नेट इनकम है वो भी पॉजिटिव अपसाइड में चल रही है, राइट। तो वहीं आप रेवेन्यू देखेंगे तो 16.31 बिलियन यूएसडी है। तो इसको इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो 6-7 लाख करोड़ का टर्नओवर मिलेगा, राइट। सो पहला तो ये स्टॉक है। ओके, सो सेकंड स्टॉक है इंडसइंड बैंक। इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, और आप आज की डेट में देखेंगे तो 11 पॉइंट ऊपर था। पिछले 5 दिन का देखेंगे तो 5% की इसने अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है। 6 महीने में देखेंगे तो 54% का रिटर्न है। वेरी गुड रिटर्न बाय दिस पर्टिकुलर बैंक। 38% का रिटर्न है 1 साल में, और 5 साल में देखेंगे तो थोड़ी गिरावट है इसमें। तो मैक्सिमम पे आप देख सकते हैं 5,500% का रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। तो इसने जो हाई लगाया था दैट वाज अराउंड 1981। तो इस हाई को ये दोबारा अचीव करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ये 2020 में आप देख सकते हैं कि इसमें जब गिरावट आई थी तो तकरीबन 1400-1500 का स्टॉक था, और जैसे पैंडमिक आया तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट आई और ये 474 रुपये का हो गया था। तो ये स्टॉक जितना भागा है ऊपर उतनी तेज़ी से नीचे भी गिरा है, और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो 400 रुपये से ऑलमोस्ट अभी ये 1200 रुपये, 3 गुना हो चुका है पैंडमिक से। अगर आप कंपेयर करेंगे तो 300% का रिटर्न तो आप पिछले 2 साल में ही देख सकते हैं, राइट। सो आने वाले टाइम में और अच्छा रिटर्न देने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। वहीं आप एनुअल इसका जो रेवेन्यू है वो भी देख सकते हैं, और इसका इनकम जो है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज़ हो रही है, राइट। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ लार्सन एंड टूब्रो। आज इसने 6 पॉइंट लूज़ किए थे। तो वहीं आप 5 दिन के चार्ट में देखेंगे तो 5 दिन में इसने 1.33% की ग्रोथ दिखाई है।
1 मंथ में तकरीबन 2% ऊपर गया है। 6 महीने में 35% का रिटर्न दिया है। 6 महीने पहले इसका प्राइस था 1558 रुपये, अब ये 2100 रुपये के आसपास हो चुका है। और पिछले 1 ईयर में 12% का रिटर्न है, 5 ईयर्स में 60% का रिटर्न है, और मैक्सिमम पे आप देखेंगे तो इसने 11,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अपने इस सेगमेंट में ये काफ़ी अच्छा प्लेयर है। तो इसका भी फाइनेंशियल हम देख सकते हैं पिछले 5 साल में ईयर ऑन ईयर बेसिस में चार्ट ऊपर की तरफ ही जा रहा है। रेवेन्यू की बात करें और नेट इनकम की बात करें तो दोनों में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। सो नेक्स्ट वन इज़ एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आज तकरीबन 1.5% से ऊपर गया था। तो इसका 5 दिन का चार्ट देखते हैं तो 5 दिन में इसने 2.91% ऊपर बढ़त बनाई है। एक्सिस बैंक ने 1 मंथ में 4% से भी ऊपर जा चुका है। 6 महीने में 47% का रिटर्न, और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए आपको। 1 साल में भी 40% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 66% का रिटर्न है। पेंडेमिक से पहले तकरीबन 744 के आसपास था। और वहीं मैक्सिमम पे अगर आप चेक करेंगे तो गाइस 27,700% रिटर्न। व्हाट अ मैसिव रिटर्न दिस स्टॉक हैज़ गिवन। सो बहुत अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग सेक्टर में HDFC बैंक एंड ICICI बैंक की अगर बात कोई बैंक आता है तो दैट इज़ एक्सिस बैंक। इसके फाइनेंशियल में भी नज़र डाल सकते हैं। एनुअली आप देखेंगे तो ग्राफ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, रेवेन्यू में भी और नेट इनकम में भी। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। और पिछला रिकॉर्ड आप देख सकते हैं 27,000% का रिटर्न दिया है। तो आने वाले टाइम में आप सोचिए कि और कितना अच्छा रिटर्न ये स्टॉक दे सकता है। सो नेक्स्ट स्टॉक इज़ मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी बात करेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री में एक दिग्गज प्लेयर है, और आज की डेट में इसने तकरीबन 22 पॉइंट ऊपर बढ़े था। और 5 डेज़ में देखेंगे तो 3% का रिटर्न दिया है। वहीं 1 मंथ में 5% डाउन है। 6 मंथ में ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन पे है। 1 ईयर की बात करेंगे तो 15% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में थोड़ा नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री में पिछले आप बोल सकते हैं तकरीबन 2017-18 से 2020 तक एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, जो कि आप इस मैक्सिमम वाले चार्ट में आप देख सकते हैं। तो पीक पे जैसे 2017 में दिसंबर में 9,700 का था, और ये धीरे धीरे जब पेंडेमिक आया था तो उस टाइम पे आप देख सकते हैं 4,000 के आसपास का इसका प्राइस हो गया था, राइट। तो ये अपने पुराने हाई को टच करने की ज़रूर कोशिश कर रहा है। पेंडेमिक से आप देख सकते हैं 4,000 से तकरीबन दुगना इसने पैसा ऑलमोस्ट दे दिया है पिछले 2 साल के अंदर अंदर। आप किसी ने अगर अप्रैल 2020 में इन्वेस्ट किया होगा तो उसको 100% का रिटर्न मिल चुका है, राइट। सो काफ़ी मोनोपोली है कुछ सेगमेंट में इस पर्टिकुलर स्टॉक की, और ये मास पे खेलता है, वॉल्यूम पे खेलता है। सो 2018 से 20 तक आप देखेंगे तो जो ग्राफ है वो तकरीबन पॉजिटिव ही चल रहा है। 2019 में ऊपर गया था, 20 में पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा नीचे आया, जिसकी वजह से नेक्स्ट ईयर भी थोड़ी इसमें इफेक्ट हुआ था। मार्च 2022 में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसने रिकवर भी किया है। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट द नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक इज़ टाइटन। टाइटन ने आज 1% की गिरावट दर्ज करी। पिछले 5 दिन में देखेंगे तो 3.5% से ज़्यादा भागा है। पिछले 1 मंथ में 3% नीचे गिरा है। 6 मंथ में 31% का रिटर्न, वेरी डिसेंट रिटर्न। तो 31% का रिटर्न 6 महीने में ही दे दिया है इसने। 1 ईयर में देखेंगे तो तकरीबन 4% का रिटर्न है। 5 ईयर्स में 180% का रिटर्न दिया है गाइस। और मैक्सिमम पे देखेंगे तो गाइस इमेंस 59,700% रिटर्न। तो किसी ने 1 रुपये लगाया होगा तो तकरीबन 60,000 रुपये उसके अभी तक बन चुके हैं। 2000 में स्टॉक आया था 4.27 रुपये का, और आज की डेट में 2553 पे ट्रेड कर रहा है। इससे अच्छा रिटर्न और आप कहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो आपको पता होगा मिस्टर झुनझुनवाला, उनका सबसे ज़्यादा स्टेक है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो फाइनेंशियल पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो फाइनेंशियल पे भी ग्राफ आप देख सकते हैं एक पॉजिटिव साइड ही चल रहा है, रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों। सो इस स्टॉक को भी आप अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज अल्ट्राटेक सीमेंट। आज 58 पॉइंट्स नीचे गिरा। 5 डेज़ में देखेंगे तो 66 पॉइंट्स ऊपर है। 1 मंथ में गिरावट है तकरीबन 7% के आसपास। 6 महीने में 24% का रिटर्न है। तो 100 रुपये लगाए थे, 125 रुपये इसने वापस कर दिए हैं। और वहीं 1 ईयर में देखेंगे तो 5% डाउन है। 5 ईयर्स में इसने 59% का रिटर्न दिया है। और वहीं आप मैक्सिमम देखें तो 2500% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है। तो अपने सेक्टर में ये एक नंबर 1 प्लेयर है। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2018 से 2022 तक तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है। तो रेवेन्यू और नेट इनकम दोनों में एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ग्राफ ऊपर ही बढ़ रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज़ अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल ने आज के ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 1% से ज़्यादा गिरा है। 5 डेज़ में 4.5% से गिर चुका है। 1 मंथ में 4% का डाउन है। और 6 महीने में देखें तो 23% का रिटर्न दिया है, विच इज़ वेरी डिसेंट रिटर्न।
पिछले एक साल में 8% डाउन है। वहीं आप 5 ईयर्स में देखें तो गाइस 278% रिटर्न दिया है, विच इज़ रियली गुड। ऑलमोस्ट आपका पैसा 3 गुना बन चुका है। वहीं मैक्सिमम पे देखेंगे तो मैक्सिमम पे 35,000% का रिटर्न, विच इज़ इमेंस। और मतलब आपको जो स्टॉक्स हैं जो 35, 30,000, 40,000, 50,000% तक रिटर्न दे सकते हैं, तो आप सोचिए अगर आपने उस टाइम पे अगर ऐसे स्टॉक्स में पैसा शुरू में लगाया होगा तो आपका पैसा कितना बन चुका होगा। तो ये वो स्टॉक हैं, आप इनको लीजिए और इनको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो नो डाउट आपका पैसा, और ये जो ग्राफ जैसे रिटर्न्स आपको दिखा रहा है, तो आपका भी रिटर्न ऐसा ही दिखेगा आने वाले आगे 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद जब आप अपना चार्ट एनालिसिस करेंगे तो, राइट। सो इसका भी फाइनेंशियल चार्ट देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस बढ़ रहा है। 2020 में बढ़ा था, 21 में हल्का सा नीचे आया, बट 22 में फिर से इसने रिकवरी कर ली है। और वहीं नेट इनकम में भी काफ़ी इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट वन इज़ फेडरल बैंक। बैंकिंग सेक्टर का दिग्गज है भी। आज के ट्रेडिंग सेशन में 3% ऊपर भागा है। 5 डेज़ में 10% का रिटर्न है। 1 मंथ में 5% रिटर्न। और गाइस 6 महीने में देखेंगे तो 53% का रिटर्न दिया है। 90 रुपये का स्टॉक ये था 6 महीने पहले, और आज 138 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। और वहीं एक साल में देखेंगे तो 67% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर्स में 23%। और मैक्सिमम पे देखेंगे तो 12,000 से भी ज़्यादा का इसने रिटर्न दिया है। एक स्टेबल ग्राफ नहीं है, अप्स एंड डाउन है इसमें काफ़ी, बट रिटर्न अगर आप ओवरऑल लॉन्ग टर्म तक स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न वो ज़रूर देंगे, राइट। तो जैसा इसमें भी आप देख सकते हैं 12,500% का रिटर्न, कोई कम रिटर्न नहीं है पिछले 2001 से लेकर। तो इसके भी फाइनेंशियल हम देख लेते हैं। तो एनुअल पे क्लिक करते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्राफ बढ़ रहा है, इनकम में भी और रेवेन्यू दोनों में इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओके, सो गाइस जो लास्ट 10वां जो स्टॉक है दैट इज़ एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स आज हल्का सा गिरा, 5 पॉइंट नीचे बंद हुआ है। 5 दिन में देखेंगे तो 1.7% ऊपर गया है। 1 मंथ में तकरीबन 2% गिरा है। 6 महीने में 15% का प्रॉफिट दिया है। वहीं एक साल में देखेंगे तो 7% डाउन है, क्योंकि जब से ये रशिया यूक्रेन का वार हो तो उसके बाद इसमें काफ़ी गिरावट हो गई थी। उसके बाद अब ये थोड़ा सा रिकवरी मोड में चल रहा है। 5 ईयर्स में देखेंगे तो 163% का रिटर्न है। और वहीं मैक्सिमम पर चेक करेंगे तो 26,000% का रिटर्न दिया है। अपने सेक्टर में इसकी मोनोपोली बोल सकते हैं, पेंट एंड केमिकल सेक्टर दोनों में है। बट पेंट में अगर बात करेंगे तो पेंट में एशियन पेंट्स आज की डेट में नंबर 1 है इंडिया में, और वर्ल्ड में नंबर 2 पे आता है। कि फाइनेंशियल्स भी हम चेक कर सकते हैं, 2018 से देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे 166 बिलियन का रेवेन्यू था, और 2022 में देखेंगे तो 289, तो ऑलमोस्ट 50% के आसपास इसमें इंक्रीज़ देखने को मिला है। नेट इनकम में भी काफ़ी इंक्रीज़ है, और रेवेन्यू दोनों में। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना सकते हैं। सो गाइस, जो मैंने स्टॉक्स बताए हैं, ऑलमोस्ट हर सेक्टर से मैंने एक अच्छा स्टॉक आपको चूज़ करके बताया है। इन स्टॉक्स का आप एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं अगर बनाना चाहें, और इस पोर्टफोलियो में आप लॉन्ग टर्म तक होल्ड करेंगे तो आपको 10 से 15 गुना मिनिमम रिटर्न देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो जैसा हमने इन स्टॉक्स में देखा था कि मिनिमम 3000% रिटर्न है हर स्टॉक्स में, एंड जो मैक्सिमम देखा था दैट वाज अराउंड 59,000% रिटर्न। कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट जोन है, कौन सी ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जहाँ पे आप इतना पैसा बना सकते हो? ना तो आप एफडी में इतना पैसा कमा सकते हो, ना आपकी सेविंग में हो सकता है, ना आपकी प्रॉपर्टी इतना अच्छा रिटर्न दे सकती है जितना रिटर्न स्टॉक मार्केट से आपको मिलता है। एक मिथ है इंडिया में कि स्टॉक मार्केट में आपको लॉस ही होता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो एक पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, और आपको एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ रहना पड़ेगा कि यस, मैं 5 से 10 साल मिनिमम इन पैसों को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे पेंडेमिक आ जाए, चाहे कुछ भी सिचुएशन आ जाए, राइट। तो अगर आप कम से कम 5 से 10 साल तक होल्ड करते हैं किसी भी स्टॉक को, आपको अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है, बट डिटेल्स बतानी ज़रूरी थी इसलिए थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, सो सॉरी फॉर दैट। बट आप इस वीडियो को देखोगे तो एट द एंड आपको ज़रूर रियलाइज़ होगा कि ये जितने भी स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने में हेल्प करेंगे, आपको अच्छा रिटर्न देने में भी हेल्प मिलेगी। ओके, सो दैट्स इट गाइस, एंड आई एम श्योर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो गाइस, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा इस वीडियोज़ को और हमारे चैनल को भी। ओके,